तो हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की क्लास परसेंटेज की 10th क्लास। और इसके अंदर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नंबर पर आधारित क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन सर्टेन नंबर्स। इससे पहले कि जितनी भी वीडियो या जितना भी कंटेंट आपको पढ़ाया है, उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको कर लिया होगा, उसका प्रैक्टिस हो गया होगा आपको, और उसमें अभी तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। उससे संबंधित जो भी प्रैक्टिस बुक्स आप प्रीफर करते हैं उनके क्वेश्चंस कीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप हमको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, या वहाँ पर हम एक डाउट का बैच भी बना देंगे। वहाँ पर आप अपना डाउट शेयर कर दें, हम अपनी वीडियोज में उसको क्लियर कर देंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। अब एक नंबर को किसी स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई किया। सबसे पहले तो ये नंबर ही हमको नहीं पता है, ठीक है। एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से। कर दिया किससे? 3/5 से एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। करना किसको था? उस नंबर को उसे करना था 5/3 से, ठीक है। अब आप नंबर को एन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। ये आपका 5/3 ही रहेगा और ये आपका 3/5 ही रहेगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आपको लगता है कि कोई अंतर आएगा? बिल्कुल आएगा, तभी तो वो एरर पूछ रहा है, परसेंटेज एरर। तो इस 5/3 और 3/5 को मैं माइनस कर लूँगा, तो 5/3 माइनस 3/5, तो ये कितना हो जाएगा? एलसीएम लेंगे 15, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, माइनस 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, यानी कि 16/15 का एरर आ गया, ठीक है। तो एरर कितना हो गया? ये हमने एरर कैलकुलेट कर लिया। जो वो 5/3 से मल्टीप्लाई करता और 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों के बीच का एरर 16/15 आ गया। अब वो ये कह रहा है कि जो एरर है ये इस ओरिजिनल का कितना परसेंट है। सिंपल हो गया। तो एरर परसेंटेज पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है? 16/15 का तो एरर है, ठीक है, कितने पर? 5/3 पर, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है जी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 16/15 इंटू 3/5 इंटू 100, ठीक है। अब ये देखिए, ये कट गया 3 से 5 टाइम्स, 5 5 जा 25, और इस पूरे को ही काट देता हूँ, 25 4 जा 100, 16 इंटू 4 कितना हो गया? 64%। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज को पकड़ते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 498 इज 17% लेस देन द नंबर बाई, ठीक है ना। 498 है 17% लेस देन द नंबर। तो अब यहाँ पर भी हमको पता नहीं है कि नंबर क्या है, तो हम क्या ले लेंगे? नंबर जो होगा उसको हम 100 मान लेंगे। अब इस 100 से 17 कम है ना, 17%, तो 100 का 17% तो 17 ही होगा। इसको माइनस करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? 83 बच जाएगा। तो कह रहे हैं कि जो ये 498 है ना, नंबर से 17% कम है, यानी 83 ही है। अब 83 की वैल्यू 498 है। इससे पहले मैं आपको पहली दूसरी तीसरी वीडियोज में इस तरह के क्वेश्चंस को करना सिखा चुका हूँ। ज़्यादा ध्यान से जा करके और कर लीजिएगा अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? ये 83% की हो गई, तो 1% की कितनी हो गई? 498/83। तो वो कहता है कि 100% की वैल्यू क्या होगी। तो जब 1% की इतनी है तो 100 की कितनी हो जाएगी? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 498/83, ठीक है। अब ये देखो 6 3 या 18, और ये आ गया 8 6 48, मतलब ये कट जाएगा 6 टाइम्स। 83 से 6 टाइम्स कट जाएगा तो ये हो जाएगा 600। तो सेकंड का आंसर करेक्ट क्या हो गया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 600। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स।
कोई एक संख्या है, हमको नहीं पता क्या है, लेकिन उसको दो भागों में बांटा जा रहा है। ठीक है, चलिए ये एक संख्या है, इसको दो लोगों को के बीच में बांट दिया गया। तो एक को x दे दिया गया होगा, एक को y दे दिया गया होगा। ठीक है, अब इन x और y का ऐड ही तो है जो n है। तो अगर हमें x और y की वैल्यू मिल जाती है तो हमारा n निकल जाएगा, और वो यही पूछ रहा है, देन द नंबर इज। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। अ नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इन सच अ वे दैट 80% ऑफ द फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट का 80% निकालते हैं, क्या होगा 80 अपॉन 100। ठीक है, x 80% of first part is 3 more than 60% of second part. 80% of first part equals to 3 more than 60% of second part, यानी 60 अपॉन 100। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा y का सेकेंड y का 60 अपॉन 100। ठीक है, यानी 60% ऑफ y से 3 ज्यादा है। ठीक है, इससे 3 ज्यादा है, तो मैं काम करता हूं, इस इक्वेशन को इधर ले आता हूं। 80x अपॉन 100 माइनस 60y अपॉन 100 इक्वल्स टू 3 रह गया। अब इसको मैं एलसीएम ले लूंगा, तो ये मेरा 80x माइनस 60y इक्वल्स टू, एलसीएम तो 100 ही आएगा, वो 100 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 300। ठीक है, क्योंकि दोनों का बेस 100 है, तो 80x माइनस 60y इक्वल्स टू 300, ये पहली इक्वेशन हमारी बन जाएगी। दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरी बात देखिए, तो ये हो गया ना 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 3 मोर देन द 60% ऑफ द सेकेंड पार्ट, यहां तक एक बात खत्म। 80% ऑफ सेकेंड पार्ट, 80% ऑफ सेकेंड पार्ट यानी 80 अपॉन 100 किसका, सेकेंड पार्ट का। तो 80% ऑफ सेकेंड पार्ट इज, यानी इज का मतलब इक्वल्स टू 6 मोर देन 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट। 90 अपॉन 100 x का 6 ज्यादा है, 6 ज्यादा है। ठीक है जी, अब यहाँ पे 90 अपॉन 100 बड़ी संख्या है, 80 अपॉन 100 छोटी है, तो मैं इसको उल्टा कर लेता हूँ। चलिए, तो ये हो गया मेरे पास, मैं 6 को माइनस में कर लेता हूँ। ठीक है, और ये वाली इक्वेशन में इधर ले आता हूँ, 90 x अपॉन 100। ठीक है, ये इधर हो गया, और माइनस में 80 अपॉन 100 y, इसको y ले लेता हूँ, इक्वल्स टू -6। आई बात समझ में, 80 वाला इधर आ गया, 6 वाला उधर आ गया, मैंने उसको ऐसे लिख लिया, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक, दो जो बातें उसने बोली वो हमने मान ली। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 90x माइनस 80y इक्वल्स टू माइनस का 600। ये हमारी जो सॉल्व करके सेकेंड इक्वेशन है। क्लियर हो गई बात, तो इसको हटा देता हूं। अब ये हमारी सॉल्व होकर आ गई। अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये एक इक्वेशन और ये एक इक्वेशन, दो इक्वेशन आ गई। इन दोनों को इक्वेट करना है कैसे भी, और सॉल्व कर देना है। तो देखो देखते हैं, 80x माइनस 60y इक्वल्स टू 300। फिर हमने क्या कहा, 90x माइनस 80y इक्वल्स टू माइनस का 600। अब अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 9 से, और इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, मैं 8 से, तो ये मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 9 जा 72, 720x माइनस 9 6 जा 54, 540y इक्वल्स टू 9 3 जा 2700। और यहाँ पे क्या हो गया, 8 9 जा 72, 720x माइनस का 8 8 जा 64, 640 y इक्वल टू 8 6 जा कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, 4800। अब ये है हमारा माइनस का, अब हम इसका साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो ये तो कट गया। अब हमने देखा कि 640 में से 540 माइनस करना है,
640 में से 540 माइनस करेंगे तो 100y आ जाएगा, जगह ही कम पड़ गई क्वेश्चन के लिए। और इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये बन गया हमारा 7500। अब 100 से 100 काट दीजिए, y की वैल्यू क्या आ गई, y इक्वल्स टू हमारी आ गई कितनी, 75। क्लियर है, y 75 आ गई। इस इक्वेशन में y की वैल्यू रख देते हैं, तो 80x माइनस 75 इंटू 60 यहाँ पे रख देते हैं इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, देखिए 80x माइनस 60y इक्वल्स टू 300। ठीक है, ये हो गया 80x माइनस 75 इंटू 60 कर देंगे, कितना बनेगा, 75 इंटू 60 करेंगे कितना बन जाएगा, 4500 बन जाएगा। ठीक है, 4500y। अब यहां पर क्या करना है, 300 हमारे पास है। ठीक है जी, तो ये 300 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको 300, ये y तो कट गया ना हमारा। अब ये हो गया 80x इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 4800। ठीक है, 4800, 4500 में 300 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4800। अब इसको 80 से उड़ा दीजिए, 0 0 8 6 48 यानी कि 60। तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारी 60। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 और 6 13 यानी कि 60 प्लस 75 इक्वल्स टू 135। थोड़ा समझाने में टाइम लगा क्योंकि लेंदी कैलकुलेशन थी, अगर फटाफट करेंगे तो ये 2 से 3 लाइन में सॉल्व हो सकता है। तो थोड़ा अपनी स्पीड पर आपको ध्यान देना है। आई बात समझ में, स्टेप बाय स्टेप आप इसको पूरा रखिएगा। बस यहाँ एक्स वाला थोड़ा छोटे में करना पड़ा, ये आप इस इक्वेशन में वैल्यू रख के निकाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब कुछ बच्चे ये ना कहें कि सर इतना लेंदी सॉल्यूशन करेंगे तो एग्जाम कैसे निकलेगा, वहां तो इतना लेंदी नहीं चलता है, शॉर्ट ट्रिक चलता है। तो भाई उसके लिए सवाल रख लो, और नहीं तो जो पूरा मेथड तुम्हें सिखाया है इसको जितना जल्दी कर सको, जितना शॉर्ट में कर सको, ये अपनी आदत के अंदर डेवलप करो। ठीक है, क्योंकि जहां समय लगना है वहां समय लगेगा ही, और नहीं तो फिर रट करके बताना हो तो रटा हुआ हो तो फिर तो कुछ भी करके कुछ भी कर लो, लेकिन इसकी जगह कोई वैल्यूज बदल जाएंगी, फिर क्या करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 1660। ठीक है, दो संख्याओं का डिफरेंस जो है वो 1660 है। हमने कहा कोई संख्या ले लेते हैं n1 n2। ठीक है, हमने ले लिया n1 और n2। अब वो क्या रहा है, 60% ऑफ 6.5% ऑफ वन नंबर इज 8.5% ऑफ द अदर नंबर। तो n1 माइनस n2 ऐसे करके हम 1660 कर लेते हैं, ये दिया गया है। वो क्या कह रहा है, 6.5 अपॉन 100 इंटू n1 इक्वल्स टू 8.5 अपॉन 100 n2, यही कह रहा है। 100 से 100 उड़ गया, इससे डेसिमल उड़ गया, इसको उड़ा दीजिए, अभी हो गया 65 n1 85 n2। अब इसको और उड़ा लीजिए, और ये कितनी बार चला जाएगा, ये 13 टाइम्स चला जाएगा, और ये कितनी बार चला जाएगा, ये आपका 17 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 37 5 7 35। तो ये हो गया 13 n1 इक्वल्स टू 17 n2। अब देखो n1 की वैल्यू 17 हो गई, n2 की वैल्यू 13 हो गई। तो हमने क्या करना है, 17 माइनस 13 इक्वल्स टू 1660। तो यहाँ पर कितना बच गया आपको, देखो 4 यूनिट की वैल्यू हो गई 1660, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 1660 अपॉन 4। ठीक है, 1660 अपॉन 4। अब आपको क्या निकालना है, n1 कितना था आपके पास, n1 जो था वो था 17, और n2 जो था वो था आपका 13। अब वो क्या कह रहा है, द स्मॉलर नंबर इज, स्मॉलर नंबर क्या है 13,
तो 13 यूनिट की वैल्यू 1660/4 इसका इस्तेमाल कर लो, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू ये आ गई है तो 13 यूनिट की क्या हो जाएगी, तो यहाँ से काट दो, 4 4 जा 16, ठीक है जी। और ये कितना बना, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। तो 415 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, करके देखो, 4150, 4 4 8 4 12, मतलब 5395 के आसपास, तो 5 3 जा 15, ये तो सब में ही 15 है, बट थोड़ा आप कैलकुलेट कर लेना, 5395 बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे बड़ी संख्या भी निकालने को कह सकता है तो आप 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अ नंबर व्हेन रिड्यूस्ड बाय 10% गिव्स 30, द नंबर इज, तो हमें नंबर पता ही नहीं है, आसान सा क्वेश्चन ही है। नंबर हमारे पास है 100, इसको 10% गिरा दिया जाता है, ठीक है, यानी कि 10 माइनस कर दो इसमें से, तो ये हो गया 90, और 90 इक्वल्स टू 30, तो 1 इक्वल्स टू 30/90। अब 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 100 इक्वल्स टू 30/90 इंटू 100, तो ये हो गया 100/3, यानी कि 33 1/3। 100/3 कितना होता है, 33 1/3, ताकि 33 3 जा 99 और 1, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन था बहुत ही। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, द परसेंटेज चेंज इन अ नंबर व्हेन इट इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 10% एंड देन इंक्रीज बाय 10%। आसान सा क्वेश्चन, पहले कराया हुआ है, ठीक है। द परसेंटेज चेंज इन अ नंबर, पहले तो नंबर बताओ क्या, नंबर हमारे पास 100 है, पहले क्या हो रहा है उसमें, डिक्रीज बाई 10%, ये संख्या 10% डिक्रीज हो रही है, तो 100 का 10% तो 10 होता है, माइनस कर दो, ठीक है, तो 90 हो जाएगा। अब इस 90 में 10% इसको बढ़ाया जा रहा है, तो 90 का 10% कितना होता है, 9 होता है, तो 9 ऐड कर दो तो 99 हो गया। अब वो पूछ रहा है कि 100 में से ये कितनी प्रतिशत बढ़ा या घटा है, तो 100 का 99 हो गया, पहले 100% था, अब 99% हो गया, तो ये तो गिर गया है, डिक्रीज हो गया है, तो डिक्रीज की संख्या आएगी, कितना गिरा है, 1%, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है, पिछली क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चन हमने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 45% ऑफ देयर सम। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, कितना है हमारे पास नंबर, नंबर कितना है हमारे पास, n1 है। डिफरेंस ऑफ टू नंबर n1 माइनस n2, हमको नहीं पता है नंबर क्या है, लेकिन ये बराबर है किसके, 45% ऑफ देयर सम, 45/100 इंटू n1 प्लस n2, कुछ ऐसा दिख रहा है, ये कह रहा है वो, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व किया जा सकता है, 100 n1 माइनस 100 n2, अंदर इसको ले लेते हैं, 45 n1 प्लस 45 n2। पहले बेसिक को समझिए, इन बेसिक्स को ही समझ के आप क्वेश्चंस को जल्दी कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो ये क्या हो गया, 100 n1, ये अब एक एक तरफ ले लीजिए, n1 वाली संख्या एक तरफ और n2 वाली संख्या एक तरफ, तो 100 n1 माइनस 45 n1 इक्वल्स टू 45 n2 इक्वल्स प्लस 100 n2, ये डायरेक्ट हो जाता है एक ही लाइन में, बट आपको समझाने के लिए करना पड़ रहा है, n2, और यहाँ पे कितना हो गया आपका 45, अगर आप माइनस कर देंगे तो कितना बनेगा, 55, 55 n1, तो अब आपके पास n1 145 हो गया, n2 55 हो गया।
क्लियर है? तो कह रहे द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर, तो लार्जर नंबर हमारे पास कितना है 145 रेशियो 55। अब इसको आप काट लीजिए, कैसे कटेगा, 5 टू जा 10 और 5 9 जा 45, रेशियो 5 1 जा 5 5 1 जा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 29 रेशियो 11 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, when 60% of a number is subtracted from another number, when 60% of a number is subtracted from another number, the second number reduces by to it by 52%, the ratio of the first number to the second number। ठीक है जी, तो 60% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अनदर नंबर, हमने लिया n1 और n2, तो 60% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अनदर नंबर, तो n2 में से 60 अपॉन 100 हमने माइनस किया n1। ठीक है, देख रहे हैं आप, 60% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अनदर नंबर, तो एक नंबर का 60% यानी पहले नंबर का 60% दूसरे नंबर में से रिड्यूस कर दिया गया, और फिर क्या कह रहा है टू 8, सेकेंड नंबर रिड्यूस इट टू 52%। अब ये क्या हो रहा है 52 अपॉन 100 n2 हो जा रहा है, यानी ये क्या बन रहा है 52% ऑफ n2 बन जा रहा है। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये हो गया 100 n2 माइनस 60 n1 अपॉन 100 इक्वल्स टू 52 अपॉन 100 n2, तो ये उड़ा दीजिए। अब n2 n2 एक तरफ, n1 n1 एक तरफ, तो 100 n2 माइनस 52 n2 इक्वल्स टू 60 n1। ठीक है जी, तो 100 में से 52 गया तो कितना बचा 48, 48 n2 इक्वल्स टू 60 n1। अब इसको आप यहाँ पे भी काट सकते हैं, अलग से भी काट सकते हैं, देखो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, तो 5n1 इक्वल्स टू 4n2। अब वो क्या कह रहा है कि आप बताओ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर, तो पहला नंबर क्या है 4 है और दूसरा नंबर क्या है 5 है, तो क्या बन गया आपका 4 रेशियो 5, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि n1 जो है वो 4 है और n2 जो है वो 5 है। तो आपको एक एक स्टेप में काट काट करके सिखा रहा हूं भाई, आप लोग इसको शॉर्ट कर लेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना, कैलकुलेशन अपनी बढ़ाइए, कंपटीशन आसान नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अ नंबर रिड्यूस्ड बाय 25% बिकम्स 225, बट ये भी आसान है। तो देखिए कोई एक नंबर है जो हमको पता नहीं है, जिसको हम 100 मानते हैं, जब इसको हमने रिड्यूस किया 25%, तो 25% माइनस 25 हो जाएगा इसमें से, तो ये 75 हो गया। अब ये क्या बन जाता है 225 बन जाता है, तो यानी 75 की वैल्यू 225, तो 1 की वैल्यू 225 अपॉन 75, व्हाट परसेंट शुड इट बी इंक्रीज सो दैट इट बिकम्स 375, कितना परसेंट बढ़ा दिया जाए कि ये 375 हो जाए, तो पहले इसका ओरिजिनल वैल्यू तो निकाल लें भाई, तो 100 की वैल्यू क्या हो गई 225 अपॉन 75 इंटू 100, ठीक है, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, तो 75 फोर जा 300। तो ये देखिए ओरिजिनल वैल्यू जो थी वो 300 थी, है ना, ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल 300, और इंक्रीज कितनी है, इंक्रीज हमारे पास 375, तो कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा आपको यही बताना है। ठीक है, तो 75 बढ़ाना है कितने पे 300 पे इंटू 100। ठीक है जी, तो ये कितनी बार चला जाएगा बताइए,
25%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन अगेन बाय 20%, मतलब इंक्रीज ही हो रहा है। बाय व्हाट परसेंट शुड द इंक्रीज नंबर बी रिड्यूस सो एज टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर। चलो पहले बढ़ा लेते हैं, नंबर ही नहीं पता, नंबर 100 है, फिर बढ़ा दीजिए इस पे 20%, 20% होता ही 20 है, प्लस 20 कर दीजिए, 120 हो गया। फिर से वो कह रहा है कि 20% और बढ़ाओ, 120 का 20% 24 हो गया, तो ये 144 हो गया। ठीक है जी, अब आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है 100% बढ़ाने बताने के लिए। तो आपको रिड्यूस करना है कितना, 44 आपको रिड्यूस करना है, यहां से यहां के बीच का डिफरेंस। तो 44 रिड्यूस करना है, कितने पे करना है, 144 पे, तभी तो 100 आएगा। तो 44 अपॉन 144 इंटू 100। ठीक है जी, अब इसको आप काटेंगे, तो काट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि ऑप्शन नंबर ए, बी या सी में से क्या आता है, क्योंकि आपको कमेंट करना सिखाया, और सॉरी काटना सिखाया है मैंने। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए ये 10 क्वेश्चंस पर्याप्त हैं, आप इनको सीखिए। फिर अब अगली क्लास में मैं नए टाइप्स के क्वेश्चन लेके आऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उनको आपको सीखना है, और एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के पैटर्न पे क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं, आपको इन पे अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।